बेकन का ऐसे ऑफ एडवर्सिटी आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों वैसे इस ऐसे के बहुत बड़े हिस्से में क्रिश्चियनिटी का रेफरेंस दिया गया है, जो हर राइटर लगभग करता था एलिजाबेथन एज का, और भी काफ़ी सारे राइटर्स हैं जो करते हैं, आज भी करते हैं। तो वो पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। जो मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो बताऊँगा मैं आपको। पहले एडवर्सिटी वर्ड का मतलब बताता हूँ। इसका मतलब बुरे दिनों से है। बुरे दिनों का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ये बताया गया है इस ऐसे में। ये ऐसे अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों मोटिवेटेड रहने में। ऐसे की शुरुआत में वो एक रोमन फिलोसोफर की बात करते हैं जिसका नाम है सेनेका। उसका रेफरेंस देते हुए बोलते हैं कि सेनेका ने एक बड़े काम की बात कही थी कि अच्छे दिनों की चाह तो हर कोई रखता है, लेकिन बुरे दिनों के साथ जो अच्छाई आती है, जो अच्छी चीज़ आती है, उसकी भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि बुरे दिनों के साथ में क्या अच्छा आता है भाई? बुरे दिन तो तकलीफ़ देते हैं, पागल है क्या? लेकिन आगे सुन लो फिर बोलना कि बात में लॉजिक है या नहीं। बेकन बोलते हैं कि अगर दिमाग पर कंट्रोल रखना कोई बड़ी बात है तो ये चीज़ आपके बुरे दिनों में दिखाई पड़नी चाहिए। एक्चुअली बुरे दिनों में ही नज़र आता है कि आप कितने ठंडे दिमाग के हो, क्योंकि ठंडे दिमाग की बातें अच्छे दिनों में हर कोई करता है। जब आपके ऊपर बुरे दिन आते हैं तब आप कितना गुस्सा करते हो अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर। ये चीज़ें बेकन ने नहीं कही है, बल्कि वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि बुरे दिनों में भी दिखाई पड़ता है कि एक्चुअली आप कितने ठंडे दिमाग के हो। यहाँ पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि सेनेका जो रोमन एनवायरनमेंट में पला बड़ा, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। इतनी बड़ी बात आगे वो कहते हैं, कौन सी बड़ी बात? कि एक इंसान अपने अंदर इंसानी कमज़ोरियाँ भी रखता है और गॉड जैसी पावर भी रखता है। तो ये चीज़ तारीफ़ करने लायक है। सेनेका ने ये बात कैसे कह दी? क्योंकि वो तो रोमन एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ था, वो तो बहुत सारे गॉड्स को मानते थे। मतलब हम लोग क्रिश्चियंस, मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी का रेफरेंस देते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग क्रिश्चियंस हैं, ये बात मान सकते हैं, हमारी क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है। अगर सेनेका यही बात पोइट्री में कहता, जहाँ हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, पोइट्री की बात कर रहे हैं, कि पोइट्री में अगर यही बात कहता सेनेका तो और अच्छा होता, और ज़्यादा लोगों तक उसकी बात पहुंचती। यही बात कि एक इंसान अपने अंदर इंसानी कमज़ोरियां भी रखता है और गॉड जैसी पावर भी रखता है। अगर यही बात किसी पोइट के हाथ में होती तो और अच्छा होता, क्योंकि उन्हीं का काम है ये हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। पोइट्स भी कौन से वाले? पुराने पोइट्स, एंशिएंट पोइट्स, जो अपनी कहानियाँ ऐसे लिखते थे, कैरेक्टर्स ऐसे डिज़ाइन करते थे कि एक कैरेक्टर दोनों क्वालिटीज़ रखते थे। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए गए। वापस क्रिश्चियनिटी की बात करते हो, यहाँ उन्होंने एक ग्रीक गॉड हरक्यूलिस का एग्जाम्पल दिया है। हरक्यूलिस जिसने प्रोमेथियस को अनबाइंड किया था। प्रोमेथियस कौन था? प्रोमेथियस इंसानों का ग्रेट लवर था, जिसने एक बहुत ही सेक्रेट चीज़ इंसानों को दे दी थी, फायर, आग। और ये चीज़ प्रोमेथियस ने अपने हायर गॉड से परमिशन लिए बिना दे दी थी। तो उसे सी शोर पर बांध दिया गया था, इसलिए प्रोमेथियस बाइंड, आपने नाम सुना होगा, ऐसा कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में कई कहानियाँ हैं प्रोमेथियस बाइंड की। तो उसे एक समंदर के किनारे पर बांध दिया गया था, सी शोर पर, और उसे खोलने गया था हरक्यूलिस। हरक्यूलिस जो गया, ये चीज़ उसकी हिम्मत दिखाती है। तो हरक्यूलिस का एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर ऐसे कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए एंशिएंट पोइट्स ने, जो इंसानी क्वालिटीज़ भी रखते हैं और गॉड की क्वालिटीज़ भी रखते हैं। मेन बात यही है, मेन मुद्दा यही है कि रोमन और ग्रीक पोइट्स ये काम अच्छा करते थे कि वो एक इंसान में ह्यूमंस की कमियां और गॉड जैसी खूबियां साथ में दिखाते थे। तो आपने अगर अपनी प्रॉस्पेरिटी के टाइम पर खुद पर कंट्रोल दिखाया और बुरे वक्त में खुद को टूटने से बचाया, तो पता चलता है कि आप एक्चुअली क्या हो। चीज़ आप अपने बुरे दिनों में दिखाओ तो आपसे बेटर कोई नहीं है। लास्ट में वो एक अगरबत्ती, धूप बत्ती का एग्जाम्पल देते हैं। आप सब ने जलाई होगी धूप बत्ती। आप उसको जलाने से पहले क्या करते हो? जब उसे जलाया जाता है तो पहले उसे निकाला जाता है, उसे कुचला जाता है, फिर से बनाया जाता है और फिर जलाया जाता है। समझ रहे हो? तो जब उसको जलाया जाता है तब वो ज़्यादा खुशबूदार होती है। जब उसे कुचला जाता है, जलाया जाता है, तो बंद पैकेट में अच्छी शेप में वो रही तो उसके अंदर खुशबू नहीं आती। समझ रहे हो आप? वैसे ही अन के साथ में भी होता है, बुरे वक्त में वो निखर कर आता है। जैसे अच्छे दिन आपकी बुराइयों को खोज खोज के बाहर निकालते हैं, अच्छे दिन भी बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी बुराइयां निकालते हैं। उस टाइम पर आपकी बुराइयां सामने आती है समाज की, कि आप कितने बिखर जाते हो अच्छे दिन आते ही।
वैसे ही बुरे दिन जो होते हैं इंसान की खूबियाँ बाहर लाते हैं। यही है इस ऐसे के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।